कौम के मुतालबे ने परवेज मुशर्रफ की गर्दन नूं झुका के रख दिता। दोबारा मजहब का खाना बहाल किया गया। मियाँ साहब आए, दबाव डालिया गया, पाँव पकड़े गए, कोई सहूलतकारी पैदा कर दियो। मियाँ साहब ने कानून के अंदर एक शिक नूं बदलना चाहा, बल्कि बदल दिता। कौम ने आवाज़ उठाई, क्या गया कि तुहानू इंग्लिश नहीं आती, कोई नहीं, ये सिर्फ मुतरादफ लफज ही ने, कोई वादा घाटा नहीं। उस वक़्त चौक बेगम कोट के अंदर हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह पाक उन्हां दियां हिफाजतां फरमाए, जो कि मुजाहिदे ख़त्मे नबूवत ने, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा सानू समझाते हो कि इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने अल्लाह के फजलो करम के नाल अल्फाज के माने और तशरीयां स्टेज ते चौक बेगम कोट बयान किए। बहरहाल पूरी कौम, तमाम मकातबे फ़िक्र और उलमाए किराम ने आवाज़ उठाई। फिर दोबारा कानून ख़त्मे नबूवत नूं उहदी हालत के अंदर मियाँ साहब मजबूर हो के बहाल कर दिता। खान साहब आए, की किया गया, कोई ना कोई सहूलतकारी पैदा कर दियो साढ़े वास्ते। खान साहब ने आतफ मियाँ कादियानी नूं पाकिस्तान के खजाने दियां चाबियां पकड़ानियां चाहिए। पूरी कौम खड़ी हुई, तमाम मकातबे फ़िक्र, तमाम उलमाए किराम आवाज़ उठाई। अगरचे खान साहब के उत्ते बाहरलियां हुकूमतां दा दबाव भी सी और कादियानियां दियां मिन्नतां और तरले भी सी, लेकिन मुजाहिदीन ख़त्मे नबूवत की आवाज़ के सामने खान साहब नूं भी घुटने टेकने पे, गर्दन झुकानी पई और आतफ मियाँ कादियानी नूं पीछे कर दिता गया। शहबाज शरीफ साहब आए, हुण की होया, अब मुबारक सानी नामी केस फरवरी के महीने अदालत आया कि साड़ी तफसीर नूं पाकिस्तान के अंदर तकसीम करन दा, शाये करन दा, तबलीग करन दा सानू रस्ता दिता जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सहूलतकारी दे दी थी, फैसला हो गया। उलमा ने आवाज़ उठाई, केस रिव्यू हो गया। कानून के अंदर शिक मौजूद, अगर कोई फैसला हो जाए और फैसला गलत हो जाए तो केस दोबारा रिव्यू हो जाता है। रिव्यू हो गया, दोबारा फैसला सुनाया तो दोबारा फिर वो कुछ, फिर पूरी कौम खड़ी हुई। तमाम मकातबे फ़िक्र, अहले हदीस होन, देवबंदी होन, बरेलवी होन, हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहेब, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहेब, मौलाना फजलुर रहमान साहेब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहेब, तमाम मकातबे फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा, उन्होंने आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल दिते। लेकिन मजबूरी ये सी कि पाकिस्तान की सब तो बड़ी अदालत और सब तो बड़ा जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिव्यू हुए फैसले नूं दोबारा रिव्यू नहीं कर सकता। कानूनी तौर पर यह रुकावट सी, लेकिन पूरी कौम ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस होए, वजीर आजम होए, सदर पाकिस्तान होए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होए, अल्लाह दी कसम पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत तो सारे ओहदे भी कुर्बान, साडा वतन भी कुर्बान, साडी माल भी कुर्बान और साडी जान भी कुर्बान। दोबारा रिव्यू केस करन, केस नूं दोबारा रिव्यू होण ते पूरी कौम ने मजबूर किया। अगरचे कानून नहीं सी, लेकिन अल्लाह दी कसम है सारे कानून पैगंबर दी खत्मे नबूवत तो कुर्बान। नहीं कानून तो ना सही, ये फैसला नहीं मंजूर। बहरहाल फिर फतह हक दी हुई। तुसी की समझते हो 50 साल तो कादियानी सुते ने? यह हकायक ने, यह हकायक ने, कहानियां नहीं, किस्सा नहीं, यह हकायक ने।
अखां खोलो, बेदार होवो, अपने दुश्मन नू पहचानो। फिर पूरी कौम ने आवाज उठाई, मौलवियों के खिलाफ होंदे रहिंदे हो, अल्लाह दी कसमें ए मौलवी ना होण, तुहाडा दीन महफूज ना रहे। तुहाडे दीन दे मुहाफिज मौलवी, तुहाडे अकीदे दे पहरेदार मौलवी, तुहाडे दीन और शरीयत दे चौकीदार मौलवी, तुहाडे जो शायद अक्सर इन्हां गल्लां दा पता भी ना होवे, लेकिन तुहाडे उलमा हर आने वाले नए फितने ते सीना तान के खड़े होंदे रहे ने। 50 साल हो गए, कोई मिर्जाई कादियानी खत्मे नबुव्वत दे कानून नू खत्म करवा सकिया? हाथ खड़े करके कहो, क़यामत तक खत्म करवा सकदा? अल्लाह दे फजलो करम नाल जब तक इमाम कायनात दा कलमा पढ़ने वाला एक भी मुसलमान जिंदा है, असी अमली तौर ते कमजोर हो सकने हैं, साढ़े अंदर अमली कुताहियां हो सकदियां ने, असी बड़े गुनाहगार हाँ, बड़े बद अमल हाँ, बड़े खताकार हाँ, बड़े सयाकार हाँ, लेकिन अल्लाह तेरी तौहीद के अंदर शिरक गवारा नहीं कर सकते, और तेरे पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत ते डाका भी गवारा कर सकते। अल्लाह दे फजलो करम नाल 50 साल हो गए ने, कोई खत्म नहीं कर सकिया। क़यामत तक खत्म हो भी सकता? क़यामत तक इंशाअल्लाह वतने अजीज पाकिस्तान भी कायम रहेगा और कानून खत्मे नबुव्वत भी कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह दे फजलो करम नाल अपने उलमा वास्ते दुआवां करया करो, अपने उलमा दा साथ दिया करो, कदम ना कदम मिलाया करो, कंधे ना कंधा मिलाया करो, और जो उलमा दे खिलाफ जुबान चलावे उदा मुंह बंद करया करो। उलमा दे खिलाफ जिन्नियां जुमले, चुटकले, लतीफे, एक कादियानियां दी पैदावार है, असी नाल रल जाने। कादियानियां नू, मिर्जाइयां नू सब तो ज्यादा खतरा उलमा कोलों है। अच्छा, 1974 तो पहलों मानते हो ना भी कादियानी काफर सन, उलमाए कराम फतवे दे रहे सन भी काफर ने, लेकिन 1974 नूं जो कानून बनया है, जिस तरह उदों काफर तस्लीम किए गए पाकिस्तान के अंदर, क्या पहलों भी इंज ही सन? नहीं, उलमा कहते रहे काफर ने, फतवे देंदे रहे काफर ने। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दा सब तो पहलों ताकब सरे खैल अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कीता, और मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी दी जिंदगी दे अंदर सब तो पहला कुफर दा फतवा शेखुल कुल हजरत सैयद मियां नजीर हुसैन मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें लगाया, और गुलाम अहमद कादियानी दे नाल मुबाला शेखुल इस्लाम फातेह कादियान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कीता, लेकिन कानून कोई नहीं सी। मौलवी मिंबरां ते कहंदे सन कादियानी काफर ने, कोई नहीं सी मनदा। जलसियां च कहंदे सन, स्टेजां ते कहंदे सन कादियानी काफर ने, कोई नहीं सी मनदा। किदों तस्लीम किया गया? जो पाकिस्तान की पार्लीमेंट के अंदर वक्त ते वजीर आजम ने दस्तखत किए, फिर तस्लीम किया गया। कोई गल समझ आई जे? स्पीकरां चों, मस्जिदां चों, मिंबरां तो, स्टेजां तो, मदरसियां चों आवाज़ तो उठाई जा सकती है, पर कानून बनाया जा सकता? कानून कित्थे बनता है? असैम्बली के अंदर, पार्लीमेंट के अंदर। उदों असैम्बली के अंदर उलमा सन, उन्हें करारदाद पेश की थी, मंजूर हो गई, काफर हो गए। उस तो बाद कादियानिया ने यह भी प्रोपेगेंडा शुरू किया कि असैम्बलियां चो मौलवी बाहर निकालो,
ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮੌਲਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਣ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਣ। ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਸੁੰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵਹਾਬੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀਓਂ ਬਾਹਰ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਓਂ ਬਾਹਰ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਇਬਤਿਸਾਮ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀਓਂ ਬਾਹਰ, ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਰਾजुल हक ਅਸੈਂਬਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਪਾਹੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਮੁਆਵੀਆ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਓਂ ਬਾਹਰ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ तमाम ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਮੌਲਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਲਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਕੋਈ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਵਾਰੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਬਦਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼